प्रोग्राम में एक बार फिर हमदीद नाज़रीन। सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इख्तियार वली खान साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी के हवाले से जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आज़म साहब के हवाले से जो उन्होंने एक दावा किया है शुगर मिल्स के हवाले से, फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर खुद हुकूमती रहनुमा तनकीद कर रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब से हम शुरू करेंगे। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका भी, नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इख्तियार साहब, अब सबसे पहले तो हमने देखा है कि ये गंदम स्कैंडल हो या शुगर, ये कोई पाकिस्तान के अंदर नई बात नहीं है। वक्तन बवक्तन ये चीज़ें जो है वो आती रहती हैं, लेकिन आज तक अगर हम देखा जाए तो कमीशंस भी बनी, तहकीकात भी हुई, लेकिन कभी भी कोई रिपोर्ट इस तरह सामने नहीं आई कि कौन ज़िम्मेदार है। अब भी तनकीद ये हो रही है कि हुकूमत ने पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की, अब इंपोर्ट की जा रही है। फिर आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो 2 शुगर मिल्स हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं, उनके बेटों की हैं, तो वो जब फैसले करते हैं तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप मिफ्ता इस्माइल साहब की इस बात या इस तनकीद को सर किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, शक नहीं है कि शरीफ खान अदान जो है वो पहले वो सनतकार थे, वो कारोबारी लोग थे, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, फिर उसके बाद वो सियासत में आए। वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जी सियासत में आकर उन्होंने कोई मतलब कारोबार शुरू किया है। दिस इज नॉट लाइक दैट। जहां तक मिफ्ता इस्माइल साहब की बात है, तो मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे ख्याल में वो अपने 97 अरब रुपीस का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उससे, यूएन से, अपनी कंपनी बिस्फ के नाम पे, अच्छा यूएन। तो मेरे ख्याल में हाँ वो उसको वो चीज मंजर आम पे आई है जो उन्होंने मतलब उस वक्त की कैबिनेट को भी उसको बाखबर नहीं रखा था और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया था, तो वो उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई बेसुरा गीत गा कर और उसके शोर शराबे में वो अपनी बात को दबाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये वो उनकी एक नाकाम कोशिश है। जहां तक ये आपने स्कैंडल की बात की, तो आई डू बिलीव कि देखिए, ये अगर आपको याद हो, ये माजी में भी ऐसा हुआ था, ये पीटीआई के गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था और उस पे भी हमने बिल्कुल। और क्रिटिसाइज किया था। और इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो खुद इस चीज को देख रहे हैं और वो उसका नोटिस ले चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब के नोटिस लेने के बाद मेरे ख्याल में फिर कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो मख्फी रहेगी, वो या वो उसको छुपा लिया जाएगा, वो बाहर आएगा कि वो किस तरह होगी। जहां तक शुगर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है, तो देखिए, शुगर कि जब मुल्क में वाफिर मिकदार मौजूद होती है तो तभी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। एक तो इसमें इसहाक डार के बारे में जब उन्होंने बात की, तो ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो चीनी के एडवाइजरी बोर्ड के वो चेयरमैन या उसके मेंबर नहीं है। इससे उनका कोई ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि इंपोर्ट तब होती है जब आपके पास अपना स्टॉक कम पड़ जाता है, एक्सपोर्ट तब होती है जब बिल्कुल। आपके पास अपना स्टॉक बढ़ जाता है। तो इसका ताल्लुक वही तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। तो दिस इज मेरे ख्याल में चीजें, अगर कोई इसको गड़बड़ करना चाहे वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जो रियलिटीज हैं ऑन ग्राउंड वो इसी तरह है। हाँ, मिफ्ता साहब से हम जरूर पूछेंगे कि वो अपने 97 अरब रुपए क्या जो उन्होंने अकरबा परवरी की है और अपने बारे में की है, उसके बारे में उनको जरूर जवाब देना चाहिए। लेकिन नईम साहब, जैसे इख्तियार साहब ने भी जिक्र किया कि पीटीआई की हुकूमत में भी एक स्कैंडल सामने आया था जिस पर उस वक्त तहकीकात का भी कहा गया था, लेकिन आपके भी इल्म में है कि कोई जिम्मेदारान के नाम जो है वो सामने नहीं आए थे। अब ये अपोजिशन क्यों समझती है कि इस वक्त जो भी शुगर के हवाले से एक बहरान या एक चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की जो तनकीद हो रही है, अपोजिशन ये क्यों समझती है कि इसका फ़ायदा हुकूमत में बैठे कुछ लोग जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया नादर साहब, आपने मौका दिया। देखें, इस बात से कि आपने जो है वो इतना पैसा बनाया और अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उल्टा उसको ये कह दें कि पीटीआई के दौर के अंदर कोई इस तरह का स्कैंडल आया था, उसके ऊपर कुछ नहीं बना, तो आप अब उसके ऊपर कमीशन बनाकर अब कार्रवाई शुरू कर दें। जिसके नाम है वो सामने लेकर आए, हम खुद कहेंगे कि इन्हें जो है सजा दें। और दूसरी बात ये भी कर लें कि नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौरे हुकूमत के अंदर
उस वक्त भी यूक्रेन से गंदम जो है मंगवाई गई थी और वो गंदम स्कैंडल बड़ा उठा था, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर खामोशी हो गई और फिर उसके ऊपर भी कुछ नहीं बना। आप इस दौरे हुकूमत में इससे पहले जो एक अबूरी सेटअप बना था, जो रजीम चेंज के बाद बना था, उसके अंदर भी यूक्रेन से गंदम मंगवाई दी थी और कीड़े वाली गंदम 300 अरब रुपए का टीका लगाया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गंदम जो है वो अवेलेबल है और आप मंगवा इसलिए रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम से गंदम खरीदी ना जाए, पाकिस्तान का किसान रुले और आप पैसे बनाएं, और फिर जब आपका दिल हो उस वक्त जो है वो आप बाहर भिजवा दें, और जब आपका दिल हो पाकिस्तान में लाना उस वक्त आप पाकिस्तान में लेकर आ जाए। इसी तरह चीनी के साथ किया गया। पहले यहाँ पर जो है वो मसनूई जो है वो किल्लत पैदा की जाती है, फिर जो है जिस वक्त देखते हैं कि फसल जो है पाकिस्तान के अंदर जो तैयार हो गया और फिर उसके मुताबिक कीमतों के बढ़ाव चढ़ाव के लिए फिर चीनी मंगवाई जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आम जो माफिया है वो फायदा उठाते हैं और आम लोग जो है वो पिसते हैं और किसान पिसता जा रहा है कि आज 1900 रुपए की गंदम भी लेने से ये हुकूमत कासिर है। और जब पंजाब के किसानों ने जाकर पंजाब हुकूमत से ये बात की कि आप हमसे गंदम लें इस रेट के ऊपर, तो आगे से हुकूमत ने ये जवाब दिया कि हमारे पास पहले ही जो बाहर से गंदम मंगवाई गई है वाफर मिकदार में पड़ी हुई, तो हम आपसे क्यों लेंगे। मैं खुद किसान हूँ और हमारी फसलें जो हैं वो रुल गई, हमारा गन्ना जो है वो रुल गया, और उस गन्ने को जब मिल के ऊपर लेकर जाते हैं तो पहले वहां कटौती होती है और फिर जब कटौती हो जाती है उसके बाद पेमेंट भी नहीं मिलती। पिछले साल की भी कई पेमेंट्स हमारे इलाके की, सरगोदा की, बेरा की, बलवाल की पेंडिंग है उन मिलों के अंदर जहां जहां हमने गन्ना भिजवा। और ये सिर्फ इस हद तक आप ना रहिए, इसके अगर आप पीछे जाइए तो एक किसान जो है वो फसल तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करता है। पहले उससे बीज अच्छा नहीं मिलता, फिर कीमतें तेल की, डीजल की और अद्वियात की, फिर वो तैयारी करके अगर लेकर आ भी जाता है तो उसको जो रेट दिया जाता है हर एकड़ के ऊपर 25 से 30 हजार से लॉस होता है। कई ठेकेदार भाग गए, इस वजह से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई यहाँ पर आमदनी नहीं है। आपकी 60% आबादी पाकिस्तान की ज़राअत के ऊपर मुनहसर जा रही है। 1 अरब का जो है डॉलर का टीका लगाया गया है और वो टीका किसको लगा है, पाकिस्तान को लगा है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई जवाबदेह होगा। 2200 अरब रुपए जो है वो 2 सालों के अंदर किसान जो है वो उसको जो है टीका लगाया गया, क्या उसको कोई जवाब देगा। तो ये जो हम IMF के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, अगर हम इन टीकों का ही हल कर लें ना तो मेरा ख्याल में काफी चीजें जो हैं वो आपको जो है वो बेहतर हो जाएं और आपको कहीं मांगना ना पड़े। यही वजह है कि जो यहाँ पर माफिया है, जो यहाँ ताकतवर हैं, वो कानून से ऊपर हैं, और जब उनसे बात की जाती है कि आपने ये डाका डाला है तो आगे से उल्टा हुआ है। आपको पढ़ते हैं भाईजान आप क्या बात कर रहे हैं, आपने तो खुद चोरी कर ली है। ठीक है नईम साहब, यहाँ पर अगर इजाज़त दें तो एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और तौर पर वापस आके फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।